हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओके। ओ, नेट कतार लगा दी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखात विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो इसमें हम चर्चा कर रहे थे भगवत गीता के 20 क्वालिटी, 20 ज्ञान के बारे में। ये जो 20 चीजें हैं ये क्वालिटी भी हैं, ज्ञान भी हैं, और इनके विपरीत जो चीज है, मतलब कहने का ये दुर्गुणों की चर्चा करी गई है। दुर्गुणों की चर्चा करी गई, और दुर्गुण में जो हीनता है, कमी, अभाव, तो वही फिर गुण बन जाता है ना। तो पहले हम श्लोक का उच्चारण कर लेंगे एक बार जल्दी, ठीक है, फिर हम सीधा शब्दों को समझेंगे, पूरे 20 के 20 शब्दों को, और कल से प्रभुपाद जी का तात्पर्य लेंगे। भगवद गीता यथारूप अध्याय 13 श्लोक क्रमांक 8 से 12, भाग 2। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांतिर आर्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम स्थैर्यम आत्मा विनिग्रह इंद्रिया इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखा दोषानुदर्शनम आसिक अशक्तिर अनभिष्वंग पुत्र द्वारा ग्रहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देशा सेवित्वम् अरतिरजन संसदि आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थ दर्शनम् एतज् ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानम यद अतो अन्यथा।
विनम्रता, दम्भहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्र तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दर्शनिक खोज। इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूं। इसके अलावा जो कुछ बचा है वो सब अज्ञान है। ठीक है, तो ये जो 20 चीजें हैं ये ज्ञान है, और इसके अलावा बाकी जो कुछ है वो अज्ञान है। तो फिर हम अज्ञान क्यों कर रहे हैं? तो अज्ञान नहीं कर रहे हैं, मतलब अगर उनकी बात करें जो भक्ति नहीं कर रहे हैं वो तो अज्ञानी हैं। वो बस अपने, क्योंकि वो अन्न में कोष से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, वो बस खाना पीना रहना सोना बस यहीं पे चल रहे हैं। तो हम यहाँ से करेंगे। सबसे पहले एक देखो आ रहा है पॉइंट इसमें, अमानित्वम आ रहा है। अमानित्वम, अमानित्वम का अर्थ होता है विनम्रता, अर्थात स्वसत्कार की अपेक्षा, स्वसत्कार की अपेक्षा ना करने का गुण। स्व सत्कार, स्व सत्कार मतलब स्व मतलब स्वयं में, सत्कार मतलब मेरा सत्कार होना चाहिए, मेरा सत्कार होना चाहिए, इसकी इच्छा नहीं रखनी चाहिए। अपेक्षा करने का ना गुण, सत्कार मतलब कहने का मतलब यह सत्कार की इच्छा ना होना। अभी देखो इसमें बड़ा अच्छे अच्छे पॉइंट से बताया है। देखो, जो हमसे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं या हम जिसको शिक्षा दे रहे हैं, उनके लिए हम यह व्यवस्था कभी नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते ये व्यवस्था कि उनका सम्मान हमेशा हो। कर सकते हैं ये व्यवस्था? जिनको हम शिक्षा दे रहे हैं या जो हमसे शिक्षा ले रहे हैं, क्या हम उनके लिए ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं कि उनका असम्मान कभी ना हो, हमेशा उनका सम्मान हो? ऐसा कर सकते हैं? कर सकते हैं? हैं? जिसको हम शिक्षा दे रहे हैं, जो हमसे शिक्षा ले रहे हैं, क्या हम उनके लिए वो व्यवस्था कर सकते हैं कि उनका हमेशा सम्मान हो? है? नहीं कर सकते ना। ऐसा कैसे कर लेंगे हम कि हमेशा उनका सम्मान हो? कोई ना कोई आके असम्मान कर ही देगा। तो सम्मान नहीं कर सकते, ये बोल रहे हैं यहाँ पे। तो भगवान यहाँ पे क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं? ये भगवान ये ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं कि तुम्हारा सम्मान होगा हर जगह। भगवान भी ये जानते हैं कि सम्मान हर जगह नहीं हो सकता, इसीलिए कह रहे हैं कि असम्मान में भी विचलित ना हो, या फिर सम्मान की इच्छा ना करो, अपने सत्कार की इच्छा ही ना करो। भगवान ये क्यों ट्रेनिंग दे रहे हैं? यही तो बोल रहे हैं ना इसमें, विनम्रता मतलब जो अपने सत्कार की इच्छा ना करता हो, मतलब कि मेरा वहां पे सम्मान हो, मेरे गर्दन में माला डाली जाए, ठीक है, आरती उतारी जाए, ऐसे ऐसे सत्कार करे जाए, तो इसकी उपेक्षा नहीं करनी। मतलब अपेक्षा मतलब कि ऐसा नहीं करना, ही होना ही चाहिए। तो भगवान भी जानते हैं कि हर व्यक्ति का हर जगह सम्मान नहीं होगा, इसलिए भगवान यहाँ पे ये गुण सिखा रहे हैं कि तुम सहना सीखो, तुम सम्मान की इच्छा मत करो। ये सिखा रहे हैं भगवान। भगवान ये नहीं सिखा रहे हैं कि तुम्हारे हर जगह सम्मान होगा, ये सीखो। सम्मान होगा नहीं, भगवान भी जानते हैं कि नहीं सम्मान होगा, कलयुग में हो ही नहीं सकता हर जगह से। कहीं भी चले जाओ, कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा मिलेगा जो सम्मान नहीं करेगा, और ऐसा हो भी रहा है। ठीक है, तो भगवान भी ये ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं कि आपका सम्मान हर जगह हो। ट्रेनिंग ये दी जा रही है कि कैसे हम असम्मान को, तुम कैसे असम्मान को तुम सहन कर सको। सहन करने की जो ट्रेनिंग दे रहे हैं ना भगवान, सहन करना सीखो, ये तो बता रहे हैं। तो यानी कहीं अगर तुम्हारा सम्मान हो रहा है, मान लो तुम्हारा अपमान कर दिया, तो वहां पे सहन करना सीखो। भगवान यही ट्रेनिंग दे रहे हैं, और कोई नहीं। और थोड़ा विचार करें कि सम्मान होता किसका है? किसका सम्मान होता है? क्या जी? सम्मान होता किसका? सम्मान या असम्मान किसका होता है? शरीर का। शरीर का होता है ना, और हम शरीर हैं, तो फिर काय को दिक्कत? फिर काय को हमें टेंशन लेना कि सम्मान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि सम्मान तो शरीर का हो रहा है और शरीर हम है नहीं। हाँ, तो सही लेवल, इसलिए भगवान कह रहे हैं ना, भक्ति करो तो फिर शरीर लेवल से ऊपर उठेंगे। तो यह सब झूठा नहीं है फिर? सम्मान करना, किसी का अपमान करना झूठा ही तो हो गया ना, क्योंकि शरीर का हो रहा है, हम शरीर है नहीं, तो झूठा ही तो हो गया। शरीर तो नाशवान पहले से ही है, पहले से ही शरीर नाशवान है, क्योंकि शरीर तो सिर्फ आत्मा की वजह से चल रहा है। आत्मा निकल गई शरीर में खत्म। ऐसा तो नहीं कि शरीर जिंदा शरीर हो, आत्मा निकलने के बाद भी कुछ दिन चल जाए, नहीं चल सकता, तो वो तो मरा हुआ ही है।
तो इसके लिए व्यक्ति कितना प्रयास करता है, मेरा सम्मान होना चाहिए, सम्मान। तो सम्मान किसका होना चाहिए? मेरा नहीं, मेरी शरीर का सम्मान होना चाहिए। शरीर का ही तो हो रहा है सम्मान। जैसे कर कोई किसी से बोल दे तुम्हारी आत्मा कितनी अच्छी है, तो कुछ नहीं लगेगा, आत्मा अच्छी। और कोई बोल दे तुम कितनी अच्छी हो, तो तुरंत भूल जाएगा वो, है ना। जैसे अभिषेक तुम्हारा चश्मा बहुत अच्छा लग रहा है, तुरंत देखोगे आईने में जाके, हाँ कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, क्योंकि हम अपनी पहचान शरीर से करते हैं। तो ये अपमा जो अमानित्व है, जो अमानित्व का जो गुण है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर जगह हमारा सम्मान होगा नहीं। भगवान भी कह रहे हैं तुम कितने भी बड़े बन जाओ, हर जगह सम्मान नहीं होगा तुम्हारा। इसलिए से सहन करने का प्रयास करो, सहन करने का गुण सीखो। जैसे कि एक वो बता रहे थे कि एक भक्त आ रहे थे, तो उनकी रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी, तो टेम्पल से गाड़ी भेजी गई उन्हें लाने के लिए प्रभु जी को। अब कौन सी भेज दी? 800 भेज दी थी, कौन सी, अल्टो, अल्टो भेज दी थी। तो वो कह रहे हैं कि छोटी गाड़ी क्यों भेजी, मतलब वहां पे भी असम्मान हो गया ना उनका, सम्मान किया। ऐसी छोटी गाड़ी क्यों भेजी मेरे लिए, छोटी गाड़ी भेजी मेरे लिए। उसी लग गया। जैसे कि एक मैं लेक्चर सुन रहा था, उसमें एक व्यक्ति था, तो मुंह से कह रहा था अरे माला लाने की जरूरत नहीं है। जैसे कथा लेक्चर करने आते हैं ना, माला डाली जाती है, नहीं नहीं माला डालने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही ठीक है। ऐसे ही जब भी जाता था तो माला डाली जाती थी, और वो रोज मना करते थे माला डालने की जरूरत नहीं है। एक बार माला नहीं डाली गई, क्योंकि वो बोल रहा था कि मना कर रहा था, नहीं डालने की जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। उसके बाद वो कथा में तो कुछ नहीं बोला, कथा के बाद घर जाके मैसेज कर रहा पर्सन, आज माला नहीं पहना। यानी कभी कभी सोचा मुंह से तो बाहर से बोलते रहते हैं नहीं 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 करने की जरूरत नहीं, लेकिन अंदर से इच्छा रहती है हाँ माला पहनाई जाए, हमारा सम्मान हो, ये सब हो। प्रणाम नहीं किया मैं, ये अंदर से होता है। फिर हम पर्सनल मैसेज करते हैं, सबके सामने नहीं बोलते, पर्सनल मैसेज कर देते हैं कि ये नहीं किया। तो जो जैसे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी बोलते हैं, प्रभु जी बता रहे थे कि व्यक्ति को हर जगह सम्मान नहीं मिल सकता, हर जगह सम्मान मिल ही नहीं सकता। एक जगह मिल जाए दूसरी जगह नहीं मिलेगा, तीसरी जगह नहीं मिलेगा, चौथी जगह मिल जाए पांचवी जगह नहीं मिलेगा, हर जगह सम्मान नहीं मिल सकता। अगर आप दूसरों को सम्मान देख के खुशी हैं, तो क्या आप हमेशा खुशी रह सकते हैं? हाँ, तो रह सकते हैं अगर, तो रह सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, और अगर आप स्वयं सम्मान पाने की इच्छा रखेंगे, तो क्या हमेशा सुखी रह सकते हैं? तो नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हर कोई तुम्हें सम्मान दे ये जरूरी नहीं, लेकिन तुम सबको सम्मान दे सकते हो, ये हमारे हाथ में है कि हम सबको सम्मान दें। लेकिन ये तुम्हारे हाथ में नहीं कि सब मेरा सम्मान करें, ये हाथ में नहीं है। तो ये गुण बहुत अच्छा है। अब देखो अमानित्वम, अमानित्वम भी कितनी चर्चा हो गई, कितने पता चल गया ना कैसा गुण है। सिर्फ अमानित्वम, ऐसे इसमें 20 क्वालिटी, 20 ज्ञान की बात बता रहे हैं भगवान। तो मुझे तो नहीं लग रहा कि आदमी 20 हो जाएंगे, मुझे तो लग रहा है इसी पे चलेगा 10 दिन, 10 दिन क्लास है ना, चलने तो धीरे धीरे ना, सीखते रहो। तो और एक बात, हाँ, अगर मान लो कि हम कभी कोई, और ये दम के ऊपर है कि अगर हम कभी भगवान कृष्ण को कोई ऑफरिंग कर रहे हैं, ठीक है, कोई चीज ऑफरिंग कर रहे हैं, मान लो चढ़ा रहे हैं, कोई ऑफरिंग कर रहे हैं कृष्ण को, और हम में दम्भ और अहंकार है, मैंने किया, मैं चढ़ा रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, दम्भ है शरीर में, मतलब हमारे अंदर, और अहंकार भी है, तो चाहे कितनी भी अच्छी चीज हो भगवान उसे स्वीकार नहीं करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल, हाँ दुर्योधन का भी एक, कितनी भी अच्छे भोजन था लेकिन अहंकार ही था, तो नहीं कर रहा। लेकिन कोई बड़ी भी चीज ले रहे, और छोटी छोटी चीज दी उनके मित्र ने, क्या नाम था मित्र का? सुदामा। क्या थे? चावल थे, कोई बड़ी चीज तो थी नहीं, तो उससे कितना प्रसन्न हो गए भगवान। या भक्ति तो अगर कोई प्रेम से कुछ भी दे दे, फूल फूल दे दे, तुलसी का पत्र दे दे, भगवान उसी में प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई दम्भ से और अहंकार से दे रहा है, अरे बहुत पैसा है लो खाओ, नहीं लेंगे। और भले ही गरीब है, तो सनातन गोस्वामी, श्रीपाद सनातन गोस्वामी क्या देते थे? आटा मार के, नमक भी नहीं था और अग्नि भी नहीं थी, धूप में ही सेक के वो दे देते थे बना के, ऐसी चपाती की तरह। और भगवान खा लेते, ला दे दे जो भी है भाई दे दे, कुछ तो दे खाने को। इसलिए तो प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में कहते हैं कि देव, भगवान बोलते हैं देव, कुछ तो देव, है ही नहीं कुछ, क्या दूं? अरे कुछ तो दो, अरे मैं गरीब हूँ, कुछ है ही नहीं। अरे कुछ नहीं है तो एक जो फूल तोड़ के ले आओ जाओ, एक पत्ती तोड़ के ले आओ जाओ, अरे यही दे दो, जल ले आओ थोड़ा, यही दे दो। अब ये तो फूल पत्ती तो तोड़ के ला सकते हैं ना, फूल के लिए वैसे कोई ऐसे तो मना नहीं करेगा, कहीं भी एक फूल तो तोड़ ही सकते हैं। हैं? हाँ वही तो, खिल जाए कहीं से भी फूल तोड़ दो।
वही भगवान कह रहे हैं कि जो दम्भ से अहंकार से देता है वो मैं स्वीकार नहीं करता, चाहे फिर कोई कुछ नहीं भी दे। और अगर दूसरे एंगल से अगर हम सोचें कि अगर कोई भक्त है और भगवान की भक्ति में तृप्त है, फिर उसका चाहे सत्कार हो या ना हो, उसे क्या फर्क पड़ता है? तो अमानित्वम से वो वैसे ही फ्री हो गया, क्योंकि वो भक्ति कर रहा है, क्योंकि भगवान की भक्ति में तृप्त है। फिर उसे लगेगा कि भाई उसने मुझे माला नहीं पहनाई, वो मुझे बाहर तक बुलाने नहीं आया, घर मतलब जब मैं उसके घर से आ रहा था तो वो बाहर तक छोड़ने नहीं आया, ये सब आएगा फिर माइंड में? नहीं आएगा ना। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो तृप्त है ना भगवान की भक्ति में। तो ये सब चीजें बता रहे हैं। ठीक है। दूसरा गुण क्या है? अदमित्वम, अदम भित्वम, यानी इसका मतलब होता है दम्भहीनता। क्या होता है? दम्भहीनता। दम्भहीनता मतलब अर्थात धार्मिक कृत्य स्वामित्व फलक धर्माचरण से विरह। कोई भी धार्मिक कार्य करेगा तो वो दिखाने के लिए करेगा, स्वामित्व की भावना से करेगा कि मैं कर रहा हूँ, और ये दिखाएगा कि देखो मैं कितना धार्मिक इंसान हूँ, कितना पूजा पाठ करता हूँ, मैं धार्मिक करता हूँ, भगवत मतलब जगराते करा रहा है, या फिर भंडारे करा रहा है, भागवतम करा रहा है, कोई भी कथा ऑर्गेनाइज करा रहा है। किस लिए? सिर्फ ये प्रसिद्धि के लिए कि लोग समझे कि हाँ मैं बड़ा धार्मिक हूं, बस। तो फिर भगवान उसे स्वीकार नहीं करते। तो यहीं पे वे बता रहे हैं कि धर्म का उद्देश्य है भगवान की प्रीति या भगवान का प्रेम प्राप्त करने। धर्म का उद्देश्य ये तो है ना, धर्म मतलब कि हमें भगवान से प्रीति हो, भगवान से प्रेम प्राप्त करने के लिए हो। और ये उद्देश्य ना हो कि उनका उद्देश्य क्या है कि लोग मुझे धार्मिक समझें और लोग मेरी वाहवाह करें। तो उद्देश्य चेंज हो गया ना। धर्म करने का उद्देश्य है कि भगवान की प्रीति, और यहाँ धर्म करने का उद्देश्य क्या हुआ? लोग मेरी जय जयकार। और ये जो नशा है ना, ये बहुत पावरफुल है। किसका? जय जयकार सुनने का। एक बार लत पड़ गई ना कि फॉलोवर हो, जय जयकार हो, और फिर किसी ने नहीं किया तो नींद भी नहीं आएगी फिर। बहुत ज्यादा वो है। अभी लगता है हमें कि हाँ ऐसा हमें तो नहीं होगा, लेकिन जब हो जाएंगे ना फॉलोअर बहुत, तो एक अलग ही ठाट से चलेंगे, एक अलग ही स्टाइल से चलेंगे। टेम्पल भी जाएंगे तो ऐसे चलेंगे, हाँ मैं कुछ हूँ, मतलब भैया 70,000 फॉलोवर है मेरे, मैं कुछ हूँ, मैं मतलब अपने आप ही एक दम अहंकार अपने अपने आप ही आ जाएगा। अब मान लो किसी के अगर 100 फॉलोवर भी नहीं है यूट्यूब पे, तो वो आएगा उसे दम? कुछ नहीं आएगा उसे, वो तो नॉर्मल सबकी तरह ही है। लेकिन फिर भी मैं देख रहा था जैसे आज मंदिर में जैसे वो माता जी मिली थी, काफी मतलब सब्सक्राइबर है, लेकिन फिर भी जनरल लाइन में प्रसाद पा रही थी, और वो भी प्रसाद की प्लेट पूरी, पूरा प्रसाद नहीं मिला। मतलब लास्ट में आई तो खत्म हो गया। अब भाई कोई फेमस है तो उसे तो पूरा सही से मिलना चाहिए, ऐसा भी होता है ना। या फिर अलग कोई व्यवस्था होनी चाहिए भैया। तो ऐसा कुछ नहीं है, इस्कॉन में बिल्कुल नहीं है। अमूल्य जी कितने फेमस है ये बताओ? और रह कैसे रहे? एक छोटे से रूम में 4 बाई 10 ऐसे करके उसी में सब लगा रखा है, नीचे फर्श पे सोते हैं। ठीक है, कोई ज्यादा वो नहीं है। तो इस तरीके से होना चाहिए। तो इस्कॉन में चाहे कोई कितना भी हो, पर इस्कॉन के लिए सब बराबर है। ऐसा नहीं कि तुम बड़ा फेमस हो गए, ये हो गए, वो हो गए। सब घूमते रहते हैं ऐसे ही। ऐसा तो है नहीं कि बॉडी गार्ड चल रहे हैं, ये वो चल रहे हैं, ऐसे ही जाते हैं बोले। और कि कितने कितने फॉलोवर हैं उनके, सोच नहीं सकते। हर इंडिया तो छोड़ो, आउट ऑफ कंट्री के तो सब जानते होंगे अमूल्य जी को। अभी जी न्यूज का जो है ना, जो जी न्यूज पे जो आता है, उस पर शॉट डाला था वो, उसके संग फोटो खिंचवा रहे थे। सब जानते हैं। फिर भी कभी दम या अहंकार नहीं आया ना कि मैं तो भी फॉलोवर हूँ मेरे पास तो यही चीज होनी चाहिए। तो ये दम्भ अदम्भ क्या हुआ? इस भावना से विरह कि लोग, इस भावना से विरह कि लोग जाने या ना जाने, मुझे तो भगवान की सेवा और भगवान की प्रीति के लिए मैं कर रहा हूँ, लोग जाने या ना जाने उससे कोई मतलब नहीं। और दम्भ से जो होगा, दम्भ के सहित जो होगा वो जानेगा, वो इसलिए करेगा कि लोग मुझे जाने और मेरी वाह वाह करें और लोग समझे मैं धार्मिक। ठीक है। जैसे कि किसी भी अनुष्ठान में देख लो, जिसमें प्राय लोग सिर्फ दिखाने के लिए भागवतम या कुछ कराते हैं। प्राय लोग अगर देख लो ना, तो भागवतम क्यों करा रहे हैं? जितने भी करा रहे हैं उनसे पूछ लो कि तुम्हारा पर्पस क्या था कराने का, क्या कृष्ण प्रेम प्राप्त था करने का? इसको उनके छोड़ के खाली पता ही नहीं। अरे वो इसलिए करा रहे हैं ना कि इससे चंदा अंदा हो जाएगा, उसी से हो जाएगा, हो सकता है ज्यादा चंदा जुड़ जाए, कुछ ऐसे भी होते हैं इसी से, मतलब उतना ही करेगा, नाम हो जाएगा, हमने कराया। लेकिन क्या किसी की ये मंशा थी कि मैं ये करा के मुझे कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाए या कृष्ण भक्ति में बढ़ जाए, कुछ मिल जाएगा, धन मिल जाएगा? तो यही होता है। तो यही बोल रहे हैं, प्राय देख लो जितने अनुष्ठान होते हैं, यज्ञ होते हैं, किसी के पीछे लक्ष्य ये नहीं कि कृष्ण प्रेम प्राप्ति। हाँ, लेकिन जो इस्कॉन डिवोटी जो करा रहा होगा,
उसका लक्ष्य कृष्ण प्रेम होगा, लेकिन इस्कॉन डिवोटी नहीं होगा, भले वो इस्कॉन संस्था से करा रहा हो, तब भी उसका लक्ष्य नहीं होगा कि कृष्ण प्रेम प्राप्त। उसे तो भागवत कराना है, कोई भी वक्ता मिल जाए, इस्कॉन से मिल गया तो इस्कॉन से ले आए, कहीं और से मिल गया तो कहीं और से ले आए, तो वही है। क्यों इस्कॉन वाले क्यों नहीं करेंगे? क्यों भागवत कराएगा तो करेंगे नहीं? वो तो भागवत करने वाले वक्ता तो ठीक है ना, उसका तो है ना। अब और से कराएगा उससे तो अच्छा है ना, इस कौन से कराएगा, कम से कम बांचने वाले की तो वो है ना कि कृष्ण भगवान है। किसी और से करा लेगा तो ये भी नहीं पता कि बांचने वाला कृष्ण कौन है कौन नहीं है, उससे तो मतलब ये है कि बस पैसा मिलना चाहिए। भाव करवाने के बाद इस ख्याल से वो मान ही रहे तो भगवान कृष्ण है। कौन है? हमें कराने का काम। चलो ठीक है। केवल दम्भ मात्र है, तो वे कह रहे हैं जो दिखावे के लिए कर रहे हैं ये केवल दम्भ मात्र। क्या हम भोजन जो खाते हैं किसी दूसरों को दिखाने के लिए खाते हैं? नहीं। अपने नीरस मतलब कि पूरे शरीर में उष्ट पुष्ट हो, हाँ, मेंटेन के लिए करते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा था इससे पे किसी ने कि जब हमें कोई सेवा दी जाती है तो हमें ऐसे क्यों लगता है कि कोई जब तक देखे ना तब तक मन नहीं लगता। जो सेवा दी जा रही है तो वो इंसान देखे, भाई पता तो चले मैंने ये सेवा करी, और मान लो तुम अकेले चले गए सेवा करके आके किसी ने देखा ही नहीं तो कैसे पता चलेगा? ये भी तो भाव आता है कि हमारी देखें, प्रभु जी देखे तो बड़ाई करें, बहुत अच्छा करा है, दूसरे लोगों के साथ प्रेजेंट करें, इसने बड़ा थोड़ा तारीफें करें, तो ये भी दम्भ है क्या? अगर ये दम्भ नहीं, ये प्रशंसा है। क्यों प्रशंसा है? क्योंकि जो हमारे सीनियर होते हैं उन्हें हमारी ग्लोरिफिकेशन, मतलब अगर भक्त ने अच्छी सर्विस करी है, अच्छी मतलब सेवा करी है, तो उसका ग्लोरिफिकेशन करा जाता है, और वो ग्लोरिफिकेशन वो बाईपास कर देता है अपने गुरु जी को, जो ठीक है कि हाँ अच्छा किया तुमने, या फिर कोई करेक्शन है तो वो करेक्शन भी देते हैं, तो ये दम में काउंट नहीं होता। दम मतलब है कि उसका करने का ये था मतलब कि मैं अपने लिए कर रहा हूँ। दम्भ में मतलब जो दम्भ में नहीं है उसका मतलब तो यही है, लेकिन फिर भी एक ऐसा लगता है ना कि कोई देखे ना प्रशंसा करे। जैसे मान लो किचन में जो डिवोटी खाना बनाते हैं तो उन्हें मन नहीं होता कि कोई प्रभु जी कोई तो बोले कि हाँ आज शायद अच्छा बना है, तो क्या दम है मतलब? मैं तो नहीं ना, ऐसे दम नहीं है, तो वही एग्जाम्पल दे रहे थे। तो अथॉरिटी है, सीनियर है तो थोड़ा बोले। जैसे अभी रिसेंटली भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूट करी थी सबने, तो उसके लिए आयोजन किया ना प्रोग्राम। अब बोलो ये तो यार इस्कॉन वाले दम में मतलब इसकी प्रशंसा कर रहे हैं, इसने इतनी कर दी तो वाह वाह कर रहे हैं, इसको ज्यादा गिफ्ट दे रहे हैं। ये उसका वो है कि ताकि उसका मन और मतलब स्ट्रांग हो कि हाँ ठीक है ना, हम रोड पे घूमे तो इस्कॉन हमारे लिए कुछ तो करता है ना। जैसे 1100 रुपये कूपन दिया था, कोई भी शॉपिंग कर सकते हैं उससे, इस तरीके से। अगली बार करनी है, और ज्यादा जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा कूपन मिलेगा। है ना? तो दम मतलब केवल स्वैति प्राप्त करने के लिए, ख्याति प्राप्त करने के लिए। जिनके अंदर दम होती है वो जो कुछ भी करते हैं ख्याति प्राप्त करने के लिए करते हैं, ना कि कृष्ण के लिए करते, वो अपनी ख्याति प्राप्त करने के लिए करते हैं, कृष्ण नहीं होते। तो अंदर बाहर का गुण एक होना चाहिए, तो ये बहुत गंभीर गुण है। आदिम्बित्वम, यानी क्या था? दम्भहीनता। तो ये दुर्गुण है, लेकिन इनमें जब हीनता आ जाती है तो ये सदगुण हो जाते हैं। दम्भ, दम्भ क्या, दम्भ तो बेकार है ना, दुर्गुण है ना, लेकिन दम्भहीनता, अब दम्भ में हीनता आ गई तो क्या हो गया? सदगुण हो गया। तो वही चीज में बता दी। ठीक है। तीसरा है अहिंसा। अहिंसा तो वैसे कल बता दिया था सही से, वही है सेम टू सेम, अर्थात अन्यों को पीड़ा नहीं देना। पर इस पे एक बात अच्छी पता चली, जो कृष्ण का प्रचार नहीं कर रहे हैं, घर पे बैठ के सिर्फ माला कर रहे हैं, वो भी हिंसा कर। अब सोचो कैसे? दूसरों को मतलब इतना ही पता लग गया ना, दूसरों को नहीं बता रहे हो, इसमें ये तो प्रभु जी बता रहे हैं दूसरे लोगों को नहीं बताना भगवान के बारे में, ये हिंसा है। अब मान लो जो बता कुछ नहीं रहा, खुद ही जप कर रहा है, खुद ही सब कर रहा है, पर दूसरों को प्रचार नहीं कर रहा है, तो वो हिंसा कर रहा है ना। भाई बता देते हो उसको, तो हो सकता है माने या ना माने, बताया दो तुमको, यानी तुम चाहते हो कि उसका भला हो, तो ये अहिंसा हो गई। अब ये है कि तुम्हें पता है कि वो नर्क जाएगा, मांस खा रहा है, नर्क जाएगा जाएगा, तो हिंसा नहीं कर रहे हो तुम। फिर हमें तो बोलना चाहिए ना एक बार, बताओ मतलब बताना हमें एक बार, फिर करे या ना करे। तो किसी दूसरे की चेतना को दूषित करना ये भी हिंसा है। दूषित करना मतलब कि बॉलीवुड की मूवी दिखाना, बॉलीवुड की फिल्में दिखाना, चेतना दूषित नहीं हो रही? दूषित करना ये भी हिंसा है। अहिंसा मतलब ऐसा कोई कार्य नहीं जिससे उसकी मति भोगों में जाए, मतलब ऐसा कोई कार्य ना करो कि जिससे उसकी मति भोगों में जाए। सामने वाला जो इंसान है उसके संग ऐसा कोई कार्य मत करो कि जिससे उसकी मति भोगों में जाए। भोगों में जा रही है तो यानी तुम हिंसा कर रहे हो उस पर, तो नहीं जानी चाहिए, तो ये हिंसा है। बल्कि उसकी मति भगवान में लगनी चाहिए, भगवान में जानी चाहिए, तो भगवान के बारे में हमें बताना चाहिए कि कृष्ण देखो भगवान है, और उनकी शरण ले लो तो एकदम सुखी रह सकते।
और वास्तव में रह सकते हैं सुखी। बिना कृष्ण की शरण ले तुम सुखी रह ही नहीं सकते, किसी की भी शरण ले लो फिर, चाहे शिव जी की ले लो, चाहे दुर्गा की ले लो, चाहे गणेश की ले लो, किसकी भी ले लो, पर तुम सुखी नहीं रह सकते। जितना करोगे उतना मिल जाएगा, लेकिन वो कहते हैं ना, कृष्ण भक्त अतैव शांत। तो वही है, जो कृष्ण भक्त है वही शांत रहता है, सुखी रहता है। बाकी चाहे सिद्धि के लिए भाग रहे हैं, कर्मी ज्ञानी सब शांत है। ठीक है। चौथा है क्षंतिर शांतिर। शांतिर मतलब होता है सहिष्णुता। सहिष्णुता मतलब अर्थात अपमान सहिष्णुता। अमानित और शांति में क्या अंतर है? देखो, अमानित में बताया गया था विनम्रता, और इसमें था सहिष्णुता। तो विनम्रता सहिष्णुता मतलब क्या है? विनम्र तो ही होता है ना, सहन करे, और सहिष्णुता भी होता है सहन करे। दोनों में फर्क क्या है, क्या डिफरेंस है दोनों में? तो देखो, अमानित्व में यानी सहिष्णु विनम्रता में बताया गया था कि कहीं गए और वहां सत्कार तुम्हारा नहीं हुआ, मतलब सम्मान नहीं हुआ, सत्कार नहीं हुआ, ये तो होगी, फिर तुम वहां पे सहन कर लिया, ये तो होगी विनम्रता। और सहिष्णुता मतलब होता है कि जहां गए वहां पे सम्मान तो छोड़ो, वहां अपमान हो गया, उसको सहन कर गए, उसको बोलते हैं सहिष्णुता। समझ आ गया डिफरेंस दोनों में? क्या डिफरेंस है? तो इसमें सम्मान मिला गया, हाँ, नहीं मिला सम्मान नहीं। नहीं मिला हाँ, वो, कोई दिक्कत, सहन कर लिया। यहाँ पे अपमान हो गया, हाँ इसमें अपमान हो गया थोड़ा। हाँ हाँ, तो डबल हो गया ना, इससे और ज्यादा हाई हो गई। एक में तो चल सम्मान नहीं मिला ना खाली, कोई बात नहीं, लेकिन अपमान मिल जाए फिर वही बात। तो इसमें व्यक्ति को संभाव, तो इसमें व्यक्ति को ना संभाव रहना चाहिए बताना। जैसे कि इसमें कथा आती है जयदेव गोस्वामी की। जयदेव गोस्वामी थे, बड़ा अच्छे भक्त थे। तो एक बार जंगल में अपना नीके जप करते हुए चले जा रहे थे, तो कुछ डाकू मिल गए उनको। डाकू चोर मतलब चोर चुपके थे। तो अब चोर तो चोरी करना जानते हैं। तो क्या है तुम्हारे पास? कह रहा भाई मेरे पास तो कुछ नहीं है, थैली है बस, और क्या है, कुछ नहीं मेरे पास। कि झूठ बोल रहे हो? तो चोरों ने क्या किया फिर? चोरों ने उनके हाथ और पैर काट के कुएं में फेंक दिए। अब वहां के राजा को पता चला कि अरे एक संत थे इतने अच्छे, और मेरे होते मेरे राज्य में चोरों ने हाथ पैर काट के कुएं में डाल दिया। निकलवाया उनको, निकलवा के सभा में लाए, और सारे उस राजा ने सारे चोर चक्के जो भी थे उसके राज्य में सबको पकड़वा लिया। और उनमें से वो चार भी थे, और लाइन से खड़े कर दिए। और जयदेव गोस्वामी से बोलते हैं बताओ कौन है इसमें से चोर, अभी उसको फांसी दे दी जाएगी। और वो कहते हैं कि जिसने मेरे साथ किया वो तो इसमें है ही नहीं कोई। और वो जो चोर थे चार देख के रह गए, है नहीं। तो समझ गया मेरे आगे तो तुरंत वो रोने लगे। तो राजा कह रहा तुम क्यों रो रहे हो? तुम क्यों रो रहे हो? कह रहे कि हम ही चार थे वो, लेकिन ये इतने मतलब इतने सहिष्णुता, इतने विनम्र विनम्र की, मतलब कि है कोई नहीं है। ठीक है, तो तो फिर ठीक है। देखो, इसको बोलते हैं सहिष्णुता। मान लो किसी ने हाथ पैर काट, कह रहे अच्छा किया था, मेरे आनंद आ रहा था, मैं आराम से कुएं में नहीं भजन कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी वहां पे। अब किसी का हाथ पैर काट दो फिर भजन कर लेगा वो? और फिर सोचो, फिर उनकी विनम्रता इतनी ताकत थी कि उनके हाथ पैर फिर से आ गए। अब सोचो हाथ पैर आ जाए फिर से, जय दो गोष्ठी। तो भगवान सब, जैसे कि अभी दक्ष का जो उस भागवत में चल रहा है, अब दक्ष की गर्दन तो काट दी, अब उसमें जानवर की गर्दन लगा देंगे। क्या जान गर्दन लगेगी? हाँ बकरी की, शायद बकरी अभी आएगा आगे, इसी के बाद चैप्टर है। अभी उनको मनाएंगे शिव को, अरे आप क्षमा कर दो, अपना भाग ले लो ना। देवताओं को क्या होता है, भाग होता है ना, यज्ञ में भाग मिलता है सबको, तुम अपना भाग ले लो, और बाकी यज्ञ को तो पूर्ण होने दो ना। फिर ऐसे मना मनु के ले जाएंगे, फिर जो जो जहाँ पे जो क्षति हुई है सबको ठीक कर देंगे। और किसी को वो बकरे की दाढ़ी लगा देंगे, उन भृगु मुनि पता नहीं किस किसको ऐसा करके सब है। ठीक है। तो मैं कहाँ पे था? हाँ, जयदेव गोस्वामी। तो देखो, अपमान किसी को भी खराब लगता है, अपमान तो लगता है ना खराब, इसीलिए हमें किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। कभी भी किसी का हमें अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपमान खराब लगता है। तो प्रयास करना चाहिए कि किसी को अपमानित ना हो, अपमानित ना करें। और हो जाए तो क्या करें? आज हो गया, हो गया, माफी मांगे। हो जाए तो माफी मांगे, गिल्टी फील करें, और कि दुख करें कि हाँ मैंने गलती करी। ठीक है। पांचवा है आर्जवम। आर्जवम मतलब होता है सरलता। ठीक है। सरलता अर्थात छल करने वाले, अर्थात छल करने वाले के साथ भी सरल व्यवहार। अगर तुम्हारे संग कोई छल कपट कर रहा है, पता नहीं है, जैसे तुम सही व्यवहार करोगे उससे, तुम्हें पता चल रहा है छल कर रहा है, फिर भी सरल व्यवहार करना, इसको बोल रहे हैं सरलता।
ये तो बड़ा कठिन है। अरे ऐसे गुण क्यों बता रहे हैं, अभी तो एक भी नहीं है हमारे पास। हम्म, एक भी नहीं है, यही ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान, अज्ञान भर पड़ा है अभी तो पता है कि छल कर रहा है और फिर भी सरल व्यवहार करें। तो सरल होना चाहिए, निस्वार्थ होना चाहिए, निस्वार्थ सेवा करनी चाहिए। देखो भक्त समाज में कोई छल नहीं होना चाहिए। मतलब बाकी में तुम देख रहे हो कि लोग छल कर लेते हैं, जैसे कि जो क्या बोलते हैं उनको, बनिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो दुकानदार होते हैं, मतलब छल थोड़ा तो करते ही ना, जो चीज 20 की या 25 की बताते हैं। तो चलो अगर तुमने कहीं मान लो कि ऐसे लोगों से मतलब कहीं डील कर रहे हैं, इस्कॉन वाले या भक्त कहीं डील कर रहे हैं कुछ, तो हो सकता है वहां ऊपर नीचे थोड़ा बता दो, लेकिन भक्त समाज में कभी छल नहीं करना चाहिए। मतलब भक्त समाज मतलब इस्कॉन का कोई भक्त है उससे कभी छल नहीं करना चाहिए, मतलब भक्त समाज में छल नहीं करना चाहिए। बाहर 19-20 हो सकता है, वो भी कृष्ण की प्रसन्नता लिए, कृष्ण के लिए मान लो अपन कुछ करते हैं ना तो बोल देते हैं अरे, भक्तों से नहीं करना चाहिए, कहने का मतलब ये बाहर के लोगों से। तो बात भी तो करेंगे, एक बार नहीं करना, ये करना। हाँ। ये तो कृष्ण की तरफ लाने के लिए कर रहे हैं ना। तो फिर देखो, एक माला की बोल रहे हैं भक्त, लेकिन फिर भी तो लोग एक माला भी नहीं कर रहे हैं, वो एक माला भी नहीं कर रहे। ठीक है, सरलता। फिर क्या है, आचार्योपासनम। आचार्योपासना मतलब होता है गुरु के पास जाना, गुरु के पास जाना और गुरु को 4 उपहार देना। उपहार लेना कि देना, 4 उपहार देना, एक सोने की गड्डी देना, नहीं सोने का कुछ अंगूठी बनवा के दे देना, और एक गड्डी नोटों की दे देना, और बोलना हम कुछ भी करें आप सब पाप ले लो, है ना। नहीं, अर्थात ज्ञान प्रदान करने वाले गुरु की अकैटव संसेवा। अकैटव और संसेवा, संसेवा का मतलब होता है सम्यक सेवा, शरीर से मन से वाणी से गुरु की सेवा करना। और कैटव, कैटव का मतलब अकैटव, कैटव, कैटव मतलब होता है छल कपट वाले धर्म, कैटव। अकैटव मतलब कि गुरु से कोई छल नहीं करना सेवा में। पता चले गुरु की चूना लगा रहे हैं, गुरु को छल करना है, तो गुरु महाराज प्रभुपाद जी की हमें हृदय से सेवा करनी है। कैसे करेंगे हृदय से सेवा? अच्छा, प्रभुपाद जी की सेवा हम कैसे कर सकते पाजी ने जो बोला है, जो बोला उसमें सुनो। हैं? क्या बोला है उन्होंने? इसमें भी अगर और गूढ़ करके निकाला जाए तो क्या इंस्ट्रक्शन है? फर्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है प्रभुपाद जी की? 16 माला है। तो इसलिए अगर हमें प्रभुपाद जी को प्रसन्न करना है तो 16 माला करनी है। क्या करना है, जरा गौर दो इस पे, 16 माला करनी है। अला करनी है, टेम्पर नहीं करना। समझ गए? 16 माला मतलब समझ गए? किच 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 राम 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 किच किच किच, ये माला नहीं है, 16 माला करनी। और कैसे करनी है? तुलसी महारानी के सामने बैठ के करनी। इनकी पूरी करनी है। मतलब अपन 16 अभी 16 नहीं कर रहे हैं, अगर रिकॉर्डिंग पूरा करी जाए ना बिना देखे, तो मुझे तो लगता है कि मेरी भी नहीं होंगी पूरी। कोई कोई माला हो सकती है करेक्ट, लेकिन सारी नहीं हो सकती माला। कभी कभी कुछ काम एकदम करने लगे तो 5 मिनट में खत्म हो गई माला, कैसे हो जाती 5 मिनट में? मैं समझ जाता कि ये माला काउंट ना करो तो इसे कि ये खराब हो गई, 5 मिनट खत्म है। उनका तेरा है तो कुछ ना कुछ तो लाभ मिलेगा, ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ तो। लेकिन हमें गुरु की सेवा अगर करनी है हृदय से तो वैसे कर सकते हैं। हाँ। तो पहली क्या है, 16 माला। आगे क्या है, शौचम। शौचम मतलब पवित्रता। पवित्रता मतलब बाहरी पवित्रता क्या है, स्नान करना। और आंतरिक पवित्रता क्या है, माला 16, 16 मतलब सोना, सोना माला, माला में सोना। ये आंतरिक शुद्धि है। ठीक है, स्थैर्य। स्थैर्य में लिख रहा है इसमें, स्थैर्य। स्थैर्य का मतलब है स्थिरता। स्थिरता, स्थिरता का मतलब होता है अर्थात सधर्म के मार्ग में निष्ठा। सधर्म मतलब धर्म के मार्ग, मतलब कि भागवत धर्म के जो भी हैं उसमें निष्ठा। निष्ठा का मतलब होता है कि इकलौते कृष्ण भगवान है, बस उनकी सेवा करनी, निष्ठा होनी चाहिए। सद्धर्म मतलब भगवत धर्म है, भगवान की भक्ति, उसमें निष्ठा, विश्वास और बड़ी दृढ़ता के साथ उनका पालन। एक तो विश्वास होना चाहिए और फिर बड़ी दृढ़ता से उनका पालन करना चाहिए, इसको बोलते हैं स्थिर। ठीक है, जैसे कि बिना बहाने के पालन करना। बहाने नहीं करते, अरे यार ना सर में दर्द हो रहा है, पानी बरस गया यार, कौन उठेगा यार, पूरी रात लाइट, मान लो पूरी रात लाइट नहीं आई, तो सुबह मन क्या कहेगा, मेरे को सोलो लाइट तो आई नहीं, कैसे नहाओगे कैसे दोगे, नहीं करेगा मन, ये सब बोलेगा मन। और लाइट है, सब है, हीटर वीटर, मान लो सर्दी है, अब सर्दी में लाइट चली गई,
पूरी रात नहीं आई है, अब हीटर से कैसे करो गर्म पानी, फिर कैसे नहाओगे? तो मन नहीं कहेगा, तो ये बहाने हैं सब। तो वही कह रहे हैं, स्थिरता मतलब दृढ़ दृढ़ दृढ़ता होनी चाहिए एकदम। अगर कोई पूरी रात नहीं सोया, वो बात चलो, वो बात ठीक है। अगर पूरी रात कोई सोएगा ही नहीं तो सोई क्यों रहा था, मालिक कर लेता खड़े होगी। माला बाहर नहीं कर पाया, हमारे यहाँ नहीं कर पाया, वो फिर तो मशीन ले लो माला की वाली, 3 बजे में पार्टी में ही तो वही माला करते रहो। हम तो सुन पाएंगे। एक बोला अरे तुम वो दुकान मुंह पे से तो गए, जीभ से तो निकलेगा, नहीं सुन पाओगे तो कोई नहीं, जीभ से निकल। काउंट में नहीं तुम बता रहे हो। अब तो काउंट नहीं है, लेकिन नहीं कर रहे उससे तो कुछ ठीक ही है ना। लगे तो हो मुंह से, तो मुंह गले जीभ को तो थका रहे हो ना कम से कम। सोने का तो ये यार नहीं कुछ नहीं पता। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि बिना बहाने का पालन करना, मतलब बहाना नहीं होना चाहिए कोई। जैसे क्योंकि हमारे अंदर एक भूत है, माया भूत। जैसे किसी भूत चढ़ जाते नहीं बोलता है, ये मुझे पता है, ये मुझे बालाजी ले जाएंगे तो मुझे निकला, मैं बालाजी जाने नहीं दूंगा, भूत कहता है। ऐसे ही भूत सुबह सुबह हमारे अंदर से बोलता है, अभी मत खड़े, अभी मत खड़े, बाद में होगा। और वो ये भूत ये कभी नहीं बोलता कि तुमने कृष्ण की भक्ति मतलब करो, अभी नहीं, बस करते रहो पर अभी मत करो। मतलब तुरंत के लिए मना करेगा, बाद में करते रहो, अभी मत करो। और जैसे हम उसके बहकाने में आ गए तो आ गए। तो वही है, इसमें बाहरी और आंतरिक रूप से हमें जो भगवान, जो भावनाएं हैं आती हैं, जो भावनाएं आती है ना, बाहर से भी आती है, नहाए नहीं नहाए, आंतरिक से आती है, अरे नहीं आपको बाद में कर लेना, इन भावना पे ध्यान नहीं देना है, इनसे आगे नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद इस एक श्लोक को तो निपटा दें कम से कम। मतलब पूरा खत्म कर दे, खत्म कर देने, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर मैं सोच रहा हूँ खत्म कर दूं ना, तो एक श्लोक तो हो जाएगा ना पूरा, फिर इसमें एक लाइन रह जाएगी, आत्म विनिग्रह है। इसका मतलब क्या है? आत्म संयम, सेल्फ कंट्रोल। अर्थात अर्थात मन को इंद्रिय विषयों से निग्रह निग्रह करना, जो आत्मान संबंधी में बाधक है। इंद्रिय विषय यानी रस रूप गंध, है ना, त्वचा इत्यादि, इससे मन को खींचना। क्योंकि मन स्वाभाविक रूप से भोगों में ही जाता है। अब देखने के भोग में जाएगा या चखने के भोग में जाएगा, तो इनसे अपनी इंद्रियों को खींचना है। क्योंकि जो इंद्रियां हमारी, मन है स्वाभाविक रूप से भोगों में ही जाता है, तो इसलिए बार बार खींचना है, खींचना है, खींचना है। तो खींचने को इसमें कहते हैं आत्म विनिग्रह, विनिग्रह। ठीक है, ठीक है, ओके, हम 9 नंबर श्लोक कल पढ़ेंगे। ठीक है, और भी पढ़ेंगे। या मैंने नोट्स तो वैसे पूरे बना लिए थे, लेकिन अभी टाइम ही नहीं है पूरा करने का। नहीं, श्लोक तो खैर बड़ा है। ठीक है, ओके। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। हरे कृष्णा। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि। सब निराकार सुन रहे हैं।